नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र वर्मा। देश की सड़कों पर आजकल राहुल गांधी संविधान की फर्जी किताब लहराते हुए लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। वो बेहद आपत्तिजनक आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को बदनाम करने पर तुले हैं। राहुल गांधी को चुनाव आयोग से सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आखिर अवैध विदेशी घुसपैठियों को वोट डालने से रोकने वाला चुनाव आयोग कौन होता है। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी को संविधान की एबीसीडी भी नहीं पता है, जिसमें लिखा गया है कि सिर्फ वही व्यक्ति वोट दे सकता है कि जो भारत का नागरिक हो। और यदि इस बात को और भी अच्छी तरह से राहुल गांधी को समझना हो तो वो अपनी मम्मी सोनिया गांधी का मामला क्यों नहीं देख लेते। ये एक बहुत दिलचस्प मामला है जो खुद नेहरू गांधी परिवार से जुड़ा है। इसमें गैर भारतीय नागरिक के मतदाता बनने और फिर एक जागरूक नागरिक द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद उस नाम को मतदाता सूची से हटाना पड़ा था। यह जनवरी 1980 की बात है। दिल्ली में मतदाता सूची संशोधित की जा रही थी। उस संशोधन में सोनिया गांधी का नाम शामिल किया गया था, जबकि उस समय वे इटली की नागरिक थीं। उस समय जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 लागू था। उसके अंतर्गत सूची में शामिल होने के लिए मतदाता को अपना नाम, पता, जन्मतिथि की जानकारी के साथ यह उद्घोषणा भी करनी थी कि वह भारत का या की नागरिक है। इन दावों के सत्यापन के बाद ही चुनाव प्राधिकारी संस्था संबंधित व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज करती थी। उस कानून में यह प्रावधान भी था कि किसी गलत दावे या गलत प्रतिनिधित्व के मामले में ऐसा करने वाले व्यक्ति को 6 महीने का कारावास तक हो सकता था। सोनिया गांधी का मूल नाम एंटोनियो माइनो था। उनका विवाह 1968 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी से हुआ था। नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत आवेदन करने पर 5 साल बाद 1973 में वे भारत की नागरिक बन सकती थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए आवेदन ही नहीं किया। अपनी इतालवी नागरिकता के बावजूद नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी और मेनका गांधी के साथ ही उनका नाम भी जोड़ दिया गया था। संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मौत के बाद इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को राजनीति में उतारा था। क्योंकि राजीव गांधी औपचारिक राजनीति में उतर गए थे और उस स्थिति में सोनिया के लिए अपनी इटालियन नागरिकता को कायम रखना विरोधियों के हाथों में एक मुद्दा थमा देता। इसलिए सोनिया गांधी ने अंततः 7 अप्रैल 1983 को नागरिकता के लिए आवेदन किया और 30 अप्रैल 1983 को उन्हें भारतीय नागरिकता मिल गई। हालांकि इससे पहले ही बिना भारतीय नागरिकता के उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया गया था। इसे लेकर एक प्रबुद्ध नागरिक ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी और 1982 में उनका नाम मतदाता सूची से हटाना पड़ा था। नागरिकता और मताधिकार के जिस विवाद के केंद्र में खुद सोनिया गांधी रहीं, उसे देखते हुए इन कांग्रेसियों का यह राग अलापना बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि नागरिकता के पहलू का मतदान अधिकार से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। यानी राहुल गांधी के तो खुद अपने ही घर में उदाहरण मौजूद है, तो इसलिए बेहतर होगा कि राहुल गांधी संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ करने से अब बाज आएं और चुनाव आयोग को उसका काम करने दें। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार।